लखनऊ रिंग रोड, जिसे मुख्य रूप से लखनऊ आउटर रिंग रोड या किसान पथ के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चारों ओर एक आधुनिक और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH 230 के रूप में विकसित किया गया है और भारतमाला परियोजना के तहत NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 104 किलोमीटर है, जो एक पूर्ण वृत्ताकार सर्कुलर रोड है और शहर को घेरती हुई चलती है। यह 8 लेन की चौड़ी सड़क है, कुछ जगहों पर प्रमुख जंक्शनों पर 10 लेन तक विस्तार योग्य, जिसमें हल्के वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट निर्धारित है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 5,500 करोड़ रुपए रही है और यह 2 मुख्य चरणों में कई पैकेजों के तहत पूरा किया गया। इस रिंग रोड का मुख्य उद्देश्य लखनऊ शहर के अंदरूनी ट्रैफिक को काफी हद तक कम करना है, खासकर भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोककर। अनुमान है कि रोजाना करीब 1.6 लाख वाहन इस रोड से डाइवर्ट हो सकते हैं, जिससे शहर की सड़कों पर जाम, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी। यह रोड 5 राष्ट्रीय राजमार्गों NH और 6 राज्य राजमार्गों को जोड़ती है, जैसे सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड, अयोध्या रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड आदि। इससे बाराबंकी, गोरखपुर, अयोध्या, सीतापुर, गोंडा, हरदोई, कानपुर, वाराणसी, रायबरेली, सुल्तानपुर जैसे जिलों से आने जाने वाले वाहन बिना शहर में घुसे आसानी से गुजर सकते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन निर्माण कार्य 2017 से 18 के आसपास तेज हुआ। NHAI ने इसे 2 फेज में बांटा था, जिसमें कई पैकेज थे। उदाहरण के लिए, कुर्सी रोड से सुल्तानपुर रोड तक 11 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही 6 लेन में बन चुका था। 2024 में मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 3 पैकेजों का उद्घाटन किया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उद्घाटन के समय अधिकांश हिस्से, लगभग 90 से 95% तैयार थे, लेकिन सीतापुर रोड वाला पैच अंतिम चरण में था, जहां कुछ फ्लाईओवर, अंडरपास और गोमती नदी पर पुल का काम चल रहा था। 2025 तक पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया और जनवरी 2026 तक यह पूरी तरह से चालू है, जिसमें हेवी व्हीकल्स के लिए शहर में नो एंट्री नियम लागू हो चुका है। इस रिंग रोड पर कई महत्वपूर्ण संरचनाएं बनी हैं, जैसे फ्लाईओवर, अंडरपास, बड़े छोटे पुल, रॉब, रेलवे ओवर ब्रिज और सेवा सड़कें। यह 104 गांवों को शहर से जोड़ती है और आसपास के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे रही है। रियल एस्टेट में बड़ा उछाल आया है। IT सिटी, वेलनेस सिटी, हाउसिंग सोसाइटीज, एजुकेशनल हब्स, कमर्शियल जोन्स आदि प्रस्तावित हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। यह प्रोजेक्ट स्टेट कैपिटल रीजन SCR की अवधारणा को मजबूत करता है, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और रायबरेली जिले शामिल हैं। कुल 27,826 वर्ग किमी क्षेत्र। भविष्य में और विस्तार की योजनाएं हैं। आउटर रिंग रोड के अलावा अब स्टेट कैपिटल रिंग रोड की बात चल रही है, जो करीब 145 किलोमीटर लंबी होगी और सिर्फ भारी वाहनों, ट्रक, ट्रेलर आदि के लिए आरक्षित होगी। हल्के वाहन या दोपहिया इस पर नहीं चल सकेंगे। यह किसान पथ, आगरा एक्सप्रेसवे और अन्य हाईवे से जुड़ेगी, जिससे रोज 50 से 80 हजार भारी वाहन शहर से बाहर रहेंगे। इससे प्रदूषण और जाम में और कमी आएगी। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 250 किलोमीटर तक विस्तारित करने की चर्चा भी है, लेकिन फिलहाल 145 किलोमीटर का प्लान आगे है। लखनऊ रिंग रोड का आर्थिक महत्व भी बहुत है। यह लॉजिस्टिक्स, फ्रेट मूवमेंट और ट्रेड को आसान बनाएगा। आसपास इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जॉब्स और टूरिज्म बढ़ेगा, खासकर अयोध्या, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों के लिए। पर्यावरण के लिहाज से भी फायदेमंद है, क्योंकि शहर में वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण घटेगा। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट लखनऊ को एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और कनेक्टेड शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
2026 में यह पूरी तरह कार्यरत होने से शहरवासियों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी राहत मिल रही है और आने वाले सालों में रियल एस्टेट, बिजनेस और ट्रैवल में नया दौर शुरू होगा।